सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 मैथ्स बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी है, ठीक है, 4.6 एक्सरसाइज जो आपकी है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। तो सर्कल के कुछ डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे बोले गए हैं, वो आपको करना है। राइट द पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल है उसके पार्ट्स, आपको ये पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है सेंटर। सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर कहाँ है, तो सर्कल का सेंटर आपका कौन सा हो गया, ये वाला। इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ। सेंटर कौन सा हो गया, ओ। उसके बाद 3 रेडियाई। अब रेडियाई जो होता है वो प्लूरल होता है रेडियस की। रेडियस क्या होता है, ठीक है, तो रेडियस आप थोड़ा समझ लेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, इस सेंटर से कहीं की तरफ भी अगर आप एक लाइन लेते हो, लाइन सेगमेंट, यहां देखो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, ये आपका सरकमफ्रेंस है, और सेंटर से अगर आप सरकमफ्रेंस तक कोई भी लाइन लेते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पे आपको 3 रेडियाई बोलने हैं। रेडियस हो गया, जो रेडियस है वो सिंगुलर है, और रेडियाई जब आपके पास आएगा तो उसका मतलब 2 से ज्यादा, दिस इज प्लूरल। अब सेंटर से लेकर कोई भी लाइन सेगमेंट अगर आप लेते हैं, कहाँ, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये जो बाउंड्री है दिस इज नोन एज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तक, उसको आप क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहां पे कितने हैं, देखिए सेंटर से एक ओ ए, एक रेडियस ये, एक रेडियस ओ से बी, सेंटर से जो टच करेगा सरकमफ्रेंस को, तो यहां पे भी सेंटर से टच किया है सरकमफ्रेंस को, ओ सी। ये 3 रेडियाई आपके हो गए। अब आपको बोला गया है डायामीटर, तो डायामीटर भी मैं बोलूंगा। डायामीटर क्या होता है, जिसे मान लीजिए ये सर्कल है, जब डायामीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के बिल्कुल इस पॉइंट से गुजरती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरेगी और 2 जगह पे सर्कल को टच करेगी। देखो जैसे यहां से इसने टच किया यहां पे, इसी को आप डायामीटर बोलोगे। और एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर्स आप ड्रा कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने आप इसमें ये जो क्या डायामीटर्स हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है, जितने मर्जी आप वो बना सकती हो। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से निकलेगी, ठीक है, सर्कल के सेंटर में से, और दोनों पॉइंट्स पे सर्कल को मिलाती है सरकमफ्रेंस पे। तो यहां पे कौन सी एक ऐसी लाइन, ए से जा रही है डायरेक्ट कहां, सी, सेंटर में से लेकिन जाना है, ठीक है, ये भी 2 पॉइंट्स को मिला रही है, बट इसको हम डायामीटर नहीं कहेंगे, क्योंकि डायामीटर जो है वो सर्कल को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए और सी, यहां से ए सी एक ऐसी लाइन है जो सेंटर में से पास हो रही है और सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, ठीक है। तो यहां पे डायामीटर आपका आ जाएगा ए और सी। नेक्स्ट आपको कॉर्ड बोलना है। तो कॉर्ड किसको बोलते हैं, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, वो बोलते हैं डायामीटर। लेकिन कॉर्ड एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे तो मिलाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में से पास हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। आपका ये 2 पॉइंट्स को मिला रही है, आपका जो डायामीटर है वो ऑलवेज कॉर्ड होता है, ठीक है, डायामीटर इज ऑलवेज अ कॉर्ड। इसको भी आप कॉर्ड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेंटर में से जाता है और 2 पॉइंट्स पे मिलता है। सिमिलरली इसको भी कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हर एक डायामीटर आपका कॉर्ड होता है, हर एक डायामीटर जो है वो कॉर्ड होता है, बट एवरी कॉर्ड, मतलब जो भी कॉर्ड होगी वो डायामीटर नहीं हो सकती, हर एक नहीं हो सकती। हाँ, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास होगी वो डायामीटर होगा, बट एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास ना होके, मान लो यहां पे आ रही है, तो इस लाइन को, ये जो आपके पास, मान लो अगर इसका मैंने ए बी यहां पे नाम रखा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉर्ड। क्या आ जाएगा, कॉर्ड, ठीक है। डायामीटर भी आपका कॉर्ड है, क्योंकि डायामीटर सेंटर में से जा रहा है, इसको उसको बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। लेकिन ये जो है ए बी, ये आपका कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, बट एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से गुजरेगी, सेंटर में से पास होगी, उसको आप बोलेंगे डायामीटर, ठीक है ना। अब यहां पे आपको एक कॉर्ड लेना है, तो कॉर्ड को अगर आप लेंगे तो कॉर्ड कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप कॉर्ड देखोगे तो कॉर्ड कौन कौन सी है, एक तो आपका ए और सी,
ए और सी, ए डायमीटर, ए सी डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट सर्कल को 2 पॉइंट्स पे देखो ज्वाइन कर रही है ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ए सी भी आ गया और एक आपके पास ई और डी लाइन सेगमेंट भी आ गई, ई और डी। नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर। सर्कल के इंटीरियर का मतलब अंदर, सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स आपने बोलने हैं। तो एक ओ है और दूसरा पी है, एक पॉइंट ओ और दूसरा पॉइंट पी, ये गिवन है सर्कल में। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक पॉइंट लेना है जो कहां है? एक्सटीरियर में, सर्कल के बाहर। तो कौन सा पॉइंट आएगा? क्यू। नेक्स्ट है अ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और यहां पे जो 2 रेडियस, ये रेडिया आपके हो गए, ठीक है, इन 2 रेडियस के बीच में जो भी एरिया आता है, ये 2 रेडियस मतलब मान लो ये ओ ए और ये बी है, इसके बीच में जितना भी ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, इसको आप क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो सेक्टर इज द एरिया बिटवीन आर्क, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। ये ए से लेकर बी तक जो सर्कल का पार्ट लेंगे आप, सर्कल का कोई भी जो सर्कमफ्रेंस का आप पार्ट लेते हो उसको हम आर्क बोलते हैं। इस आर्क ए बी और इन 2 रेडियाई के बीच में जितना भी एरिया है इसको क्या बोलेंगे आप? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो यहां पे सेक्टर कौन सा है? यहां पे आप बात करेंगे तो सेक्टर यहां पे कौन सा है? 2 रेडियाई और आर्क के बीच में एक सेक्टर आपका ये हो गया। ठीक है, एक सेक्टर कौन सा है? ये। इसको क्या लिखेंगे आप? ओ ए बी। ठीक है, और ऊपर से आप इसको ऐसे भी देंगे। ठीक है, ए ओ बी आपका क्या आएगा? अ सेक्टर। सेक्टर क्या बोला मैंने? 2 रेडियाई और इस आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसी को सेक्टर बोलते हैं। क्या कोई और सेक्टर आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पे देखिए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है ना? सो दोनों रेडियस हैं, तो इनके बीच में अगर इस वाले को लोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपका, ये बी ओ सी, ये भी आपका क्या आ जाएगा? सेक्टर। उसके बाद ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये आपकी एक आर्क है और ये भी क्या आ जाएगा? सेक्टर, ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी। वैसे यहाँ पे लाइन आ जाएगी तो इसलिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे आप ये सेक्टर देख लो। ठीक है ना? तो ये एक सेक्टर भी अगर आप लिखेंगे तो ये काफी है, एक ही सेक्टर आपको यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक ऐसी सेगमेंट, अ सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट किसको बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में क्या है कि एक आपने कॉर्ड लिया है जहां पे जो है, ठीक है, कॉर्ड मैंने अभी बोला एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी। अब जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है कि इस सेगमेंट का मतलब है इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं आप? सेगमेंट। तो यहाँ पे सेगमेंट कौन सा हुआ? सेगमेंट हुआ इस लाइन, ये जो आपकी ईडी है, इसके और इस आर्क के बीच में जो एरिया आएगा इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ठीक है ना? तो सेगमेंट आपका आ जाएगा ईडी। क्या आ जाएगा? ईडी। लेकिन ईडी आपने लिखा है ऊपर कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप? देखिए, आप एक और काम यहां पे कर सकते हैं, आपकी आसानी के लिए मैं एक और काम करूंगा। यहां पे सेक्टर को मैं लिखूंगा एरिया बिटवीन, ठीक है, एरिया बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी के बीच में जो एरिया है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? सेक्टर। ठीक है, और उसके बाद बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे आप? एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन किस किस के बीच में? ईडी, लाइन सेगमेंट ईडी और आर्क। कौन सी? ईडी। तो ईडी को आर्क जब लिखना होगा तो आप ऐसे उसको देंगे, ये एक आर्क आ जाएगा। तो एरिया बिटवीन ओ ए, ओ बी और आर्क के बीच में, एंड क्या लिखोगे? किस किस के बीच में? ए बी के बीच में। तो ये आर्क हो गया। 2 रेडियाई और आर्क के बीच में एरिया, और 2 एक लाइन सेगमेंट और आर्क के बीच में एरिया, क्या आ जाएगा? सेगमेंट। ये ख्याल रखना है, सेगमेंट है होता है जो 2 रेडियस होते हैं वो और आर्क के बीच में, और यहाँ पे जो होता है सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है आपका? एक लाइन सेगमेंट जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड और इसमें को इसको क्या बोलेंगे आप? आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होगा वो होगा आपका सेगमेंट। ठीक है, ये पोर्शन आपका क्या होगा? सेगमेंट। और ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? सेक्टर।
ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि क्या हर एक डायामीटर जो होता है वो कॉर्ड होता है क्या? तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? यस, हर एक डायामीटर जो है वो कॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए से ये जो एसी लाइन आपका है, जो डायामीटर है, वो ऑलवेज कहाँ से पास होता है? सेंटर में से पास होता है। ठीक है। उसके बाद बोला गया है, जो सेकंड पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या जितने भी कॉर्ड हैं वो डायामीटर होते हैं क्या? तो नहीं, आप बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि देखो ये एक कॉर्ड है, क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम डायामीटर नहीं बोलेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो ये चैप्टर जो आपका यहाँ पे खत्म होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।